दोस्तों आज के वीडियो में इंडेक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक के सारे इंडेक्स को कवर किया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 135। तो इंडिया की रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135। तो 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जिसको रिलीज़ करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2022 में इंडिया की रैंक है 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। 2021 में इंडिया की रैंक थी 140। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे आइसलैंड, दूसरे में है फिनलैंड एंड तीसरे में है नॉर्वे, लास्ट में है अफगानिस्तान। क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 37। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 जिसको रिलीज़ करा है IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है डेनमार्क ने टॉप किया है, दूसरे में है स्विट्ज़रलैंड एंड तीसरे नंबर पे सिंगापुर। इंडिया की रैंक है 2022 में 37 एंड 2021 में इंडिया की रैंक थी 43rd। इसमें कंट्री को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स। कौन कौन से हैं तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इफ़िशियंसी, बिजनेस इफ़िशियंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 136। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 इस साल 2022 में इसका 10th एडिशन था जिसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। इंडिया की रैंक है 2022 में 136। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 139। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे फिनलैंड, दूसरे में डेनमार्क एंड तीसरे नंबर पे आइसलैंड, लास्ट में है अफगानिस्तान। ठीक है, एंड इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर सच एज GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन, हेल्दी लाइफ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है। एंड 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 136 एंड टॉप करा है फिनलैंड। क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया के वियना। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जिसको रिलीज़ करा है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने। टॉप सिटीज़ की बात करें तो एक नंबर पे वियना ऑस्ट्रिया का, दूसरे में है कोपेनहेगन डेनमार्क का एंड तीसरे में है स्विट्ज़रलैंड का ज़ूरिक। एंड सबसे लीस्ट लिवेबल सिटी की बात करें 2022 में तो यह है ईरान का तेहरान। इंडिया से बात करें तो इंडिया में एक नंबर पे है न्यू दिल्ली, दूसरे में है मुंबई। न्यू दिल्ली की ग्लोबल रैंक है 112 जबकि मुंबई की है 117। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर सेकेंड। तो क्वार्टर सेकेंड के लिए 2022 में इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक कितनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 85। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर सेकेंड के लिए अगर बात करें तो इंडिया की रैंक है 85 एंड 2021 में इंडिया की रैंक थी 90। तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है तो ये है जापान एंड सिंगापुर। ये दोनों कंट्री एक नंबर पे हैं, दूसरे में है जर्मनी एंड साउथ कोरिया एंड लास्ट में है अफ़गानिस्तान। एंड इसमें कंट्रीज़ को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो भी डाटा प्रोवाइड की जाती है उसको एनालिसिस करके कंट्री को रैंकिंग की जाती है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसकी हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो जिस देश का पासपोर्ट जितना पावरफुल होगा वो देश मतलब उस देश के नागरिक विदाउट वीज़ा उतने ही देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 150। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। एंड 2022 में इंडिया की रैंक है 150, पाकिस्तान की रैंक है 157, श्रीलंका की 146 एंड बांग्लादेश की 162।
टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे नॉर्वे, दूसरे में डेनमार्क एंड तीसरे नंबर पे स्वीडन। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट फॉर लार्जर स्टेट इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में लार्जर स्टेट कैटेगरी में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गुजरात। तो पहला यानी कि ये फर्स्ट एडिशन था स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का, जिसको रिलीज़ करा है नीति आयोग ने। तो इसमें टॉप स्टेट्स की बात करें तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है गुजरात, उसके बाद केरला दूसरे नंबर पे एंड तीसरे नंबर पे पंजाब। स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में टॉप करा है गोवा, दूसरे में है त्रिपुरा एंड तीसरे में है मणिपुर। यूटीज़ की कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप किया है, उसके बाद दिल्ली एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। एंड इसमें कंट्रीज़ को 6 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है। पहला है डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी परफॉर्मेंस, दूसरा है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तीसरा नंबर पे क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, चौथा है एनर्जी इफ़िशियंसी, पांचवा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड छठा है न्यू इनिशिएटिव्स। तो ये सारे 6 पैरामीटर्स है, इसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को रैंकिंग की जाती है और ये फर्स्ट एडिशन था जिसको रिलीज़ किया है नीति आयोग ने और टॉप करा है गुजरात। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 43। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 43 और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। इसमें इंडिया की रैंक है 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज़ 2022 में। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम एंड तीसरे में है जर्मनी। विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए MIT। तो 19th एडिशन ऑफ द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 इसको QS ने रिलीज़ करा है जो कि लंदन बेस्ड है। टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक नंबर पे MIT USA का, दूसरे नंबर पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम का, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA का, तीसरे नंबर पे है। इंडिया से बात करें तो IISc बेंगलुरु इंडिया में टॉप किया है एंड इसकी ग्लोबल रैंकिंग है 155। दूसरे नंबर पे IIT मुंबई एंड तीसरे में है IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021। 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3rd। तो इस रिपोर्ट का नाम है रीन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। इसको पब्लिश करा है REN 21 यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी। तो 2021 में रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसमें टॉप कंट्रीज़ हैं चाइना एक नंबर पे है, दूसरे में USA। इंडिया की रैंक है 3rd। इंडिया ने 2021 में टोटल 15.4 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल किया है। और अगर बात करें COP26 में जो कि ग्लासगो में हुआ था, इसमें इंडिया का टारगेट लिया था कि इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो इमिशन का टारगेट अचीव कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 46। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ किया गया था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 46। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे नॉर्वे, दूसरे में है न्यूजीलैंड एंड तीसरे नंबर पे है फिनलैंड। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 180। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 इसको मेज़र किया जाता है बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे डेनमार्क, दूसरे में यूनाइटेड किंगडम एंड तीसरे नंबर पे है फिनलैंड।
तो इंडिया को इसमें बॉटम में रखा गया है, यानी कि इंडिया की रैंक दी गई है 180 एंड इसी के कारण इंडिया ने इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसको याद रखेंगे कि इसमें टॉप किसने करा है, तो डेनमार्क ने। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2021 एंड 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इस साल इसका 4th एडिशन था, जिसको रिलीज़ किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने, एंड इसको रिलीज़ किया गया था ऑन द ओकेज़न ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसको हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इसकी शुरुआत की गई थी 2018-19 से। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 जिसका एम है टू मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। तो ये 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, दूसरा है कंप्लायंस यानी कि अनुपालन, तीसरा है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस, चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पांचवा है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो टॉप स्टेट्स की बात करें तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है तमिलनाडु, दूसरे में है गुजरात एंड लास्ट में आंध्र प्रदेश। स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है गोवा, दूसरे में मणिपुर एंड लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। यूटीज़ के कैटेगरी में टॉप करा है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे में है दिल्ली एंड लास्ट में है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट? तो विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 4th। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का टाइटल है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। इसमें इंडिया की रैंक है 4th, यानी कि इंडिया 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर है गोल्ड का इन द वर्ल्ड। 2021 में इंडिया ने टोटल 75 टन्स ऑफ गोल्ड रिसाइकिल किया था। तो इसमें इस रिपोर्ट में अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो 1 नंबर पे चाइना, दूसरे में इटली, तीसरे में USA एंड चौथे में हमारा भारत, इंडिया। ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 85। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 इसको पब्लिश किया गया था एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है जर्मनी में। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ डेनमार्क टॉप किया है। डेनमार्क 1 नंबर पे है डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड। तो ये तीनों ने सेम स्कोर करके टॉप पर है, यानी कि इसकी रैंक 1 है तीनों कंट्रीज़ की, डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड। चौथे नंबर पे सिंगापुर। इंडिया की रैंक है 85, स्कोर करा इंडिया 40, लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 86। पाकिस्तान की रैंक है 140 एंड लास्ट में है साउथ सूडान। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021? तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गुजरात। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ करा है नीति आयोग ने। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो टॉप किया है गुजरात, दूसरे में है महाराष्ट्र एंड तीसरे नंबर पे कर्नाटका। विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू IQ एयर? तो IQ एयर के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है न्यू दिल्ली। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जिसको प्रिपेयर किया गया था IQ एयर के द्वारा, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें 35 इंडियन सिटीज़ आउट ऑफ 50 सिटीज़ शामिल है। तो टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो 1 नंबर पे है राजस्थान का भिवाड़ी, दूसरे में है उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद, तीसरे नंबर पे चाइना का होतान एंड चौथे में है दिल्ली, और दिल्ली वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में
2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 54। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ करा था WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें इंडिया की रैंक है 54 आउट ऑफ 127 कंट्रीज़। 2019 में इंडिया की रैंक थी 46। ग्लोबल टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे जापान, दूसरे में यूनाइटेड स्टेट एंड तीसरे नंबर पे स्पेन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 121। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 इसमें इंडिया की रैंक है 2022 में 121 ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। 2021 में इंडिया की रैंक थी 120 एंड 2020 में 117। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे फिनलैंड, दूसरे में डेनमार्क एंड थर्ड पोजीशन में स्वीडन। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको अडोप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा और इसको अडोप्ट किया गया था बाई 192 यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स के द्वारा 2015 में। विच कंट्री बिकेम थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड? तो कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इंडिया। तो रिसेंटली एक डाटा पब्लिश किया गया था सिपड़ी के द्वारा। सिपड़ी के अकॉर्डिंग 2021 में टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर कंट्री है। एक नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स जिन्होंने 2021 में टोटल $801 बिलियन खर्च किया था मिलिट्री में। दूसरे में है चाइना एंड तीसरे नंबर पे है इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2021 में टोटल मिलिट्री पर स्पेंड किया था $76.6 बिलियन, जो कि 2012 के मुकाबले 33% ज़्यादा है। चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम एंड पाँचवें में है रसिया। अगर बात करें बजट 2022-23 की तो इंडिया ने डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए कितना बजट रखा है? तो यह है 5,25,166 करोड़, जो कि हाईएस्ट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी ये एक डिफेंस थिंक टैंक है जिसकी हेडक्वार्टर है स्वीडन में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एयरफोर्स इन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022? तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3rd। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WTMMA के द्वारा। इसमें मोस्ट पावरफुल एयर पावर की बात करें पूरी दुनिया में तो एक नंबर पे यूएसए का एयरफोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। दूसरे नंबर पे रसिया एंड तीसरे नंबर पे है हमारा इंडिया एंड चौथे नंबर पे है चाइना। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 10। तो 17th एडिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI इस इंडेक्स को कंपाइल किया गया था जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो इस इंडेक्स में फर्स्ट 3 रैंक्स जो कि खाली है, ठीक है, केप्ट एम्प्टी, क्योंकि कोई भी कंट्री ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के लिए। तो फर्स्ट 3 रैंक्स ये तो खाली है, लेकिन चौथे नंबर पे है डेनमार्क, पाँचवें में है स्वीडन एंड छठे नंबर पे है नॉर्वे। इंडिया की रैंक है 10। इंडिया ने स्कोर करा है 69.22। चाइना की रैंक है 37। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अमंग द टॉप ग्लोबल BPM प्रोवाइडर्स 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 10th। तो रिसेंटली एवरेस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग टॉप वर्ल्ड वाइड BPM यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सप्लायर इन 2021। तो टॉप पर है ADP, दूसरे नंबर पे टेली परफॉर्मेंस, तीसरे नंबर पे एक्सेंचर एंड 10वें नंबर पे हमारा TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस।
अगला क्वेश्चन है विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु। द यानी कि टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इसमें टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक नंबर पे है सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना का, दूसरे में है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का। तो ये एशिया में है, ठीक है। एंड इंडिया से बात करें तो एक नंबर पे IISc बेंगलुरु, इसकी रैंक है एशिया में 42nd। दूसरे में है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 65th रैंक है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन NESDA रिपोर्ट 2021। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केरला। तो NESDA यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021, इसको रिलीज़ करा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के द्वारा। इसको कंडक्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस यानी कि DARPG के द्वारा। इसमें ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो टॉप किया है केरला, UT के कैटेगरी में टॉप किया जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की बात करें तो इसमें टॉप करा है मेघालय। तो इस रिपोर्ट के जो फ्रेमवर्क्स हैं इसमें 6 सेक्टर्स को कवर किया गया है एंड इसी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्टेट्स को एंड यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। तो ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं तो फाइनेंस है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट एंड यूटिलिटीज़ है, सोशल वेलफेयर एंड इन्वायरमेंट है, ठीक है। विच कंट्रीज एयरपोर्ट बिकेम द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2022। तो किस देश का हवाई अड्डा 2022 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कतर का। तो 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स, इसमें रैंकिंग की गई है एयरपोर्ट्स को एंड एक नंबर पे हैं हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में स्थित है और ये बेस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। दूसरे में है टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट, तीसरे नंबर पे चेंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। हमारे इंडिया से हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में स्थित है और ये एयरपोर्ट बना है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि DGGI, इसको लॉन्च किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया था DARPG के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा। तो इसमें कंपोजिट रैंकिंग्स में टॉप डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में तो एक नंबर पे है जम्मू एंड दूसरे में है दोदा। एंड इसमें डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग दी जाती है ऑन देयर परफॉर्मेंस इन 58 इंडिकेटर्स अक्रॉस 10 सेक्टर्स। तो 10 सेक्टर्स में 58 इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग, मतलब 58 इंडिकेटर्स में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स का परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो ये कौन कौन से सेक्टर्स है जैसे कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इसमें 11 इंडिकेटर्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसमें 5 इंडिकेटर्स है। तो ये सारे इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग की जाती है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3rd। तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट, इसमें इंडिया की रैंक है 3rd आउट ऑफ 10 कंट्रीज़। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे चाइना, दूसरे में है कनाडा। एंड इंडिया हैज़ इमर्ज्ड वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ टू अडॉप्ट ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड डेवलपमेंट्स। तो इंडिया ने टोटल 146 लीड प्रोजेक्ट्स यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। तो इंडिया के मतलब ये सारे कितने प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में तो 146। विच सिटी बिकेम द नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। कौन सा शहर दुनिया का सबसे शोर वाला शहर बन गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो फ्रंटियर्स रिपोर्ट जिसका नाम है नॉइस ब्लेज एंड मिसमैचेस,
इसको पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। दूसरे नंबर पे है यूपी का मुरादाबाद। इसके बाद 2021 के जितने भी इंडेक्सेस है इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ करा था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। इंडिया की रैंक है 135 एंड टॉप किया है आइसलैंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 इसको रिलीज़ किया गया था अंकटेड के द्वारा। इंडिया की रैंक है 5 एंड टॉप करा था यूएसए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा मतलब पब्लिश किया गया था। इंडिया की रैंक थी 56 एंड टॉप करा था स्विट्ज़रलैंड। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021 इंडिया की रैंक थी 82 एंड टॉप करा था डेनमार्क। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ करा था कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइव के द्वारा, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक थी 101। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसमें इंडिया की रैंक है 87 एंड टॉप करा था स्वीडन। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। टॉप करा था स्वीडन एंड इंडिया की रैंक थी 49। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 इंडिया की रैंक थी 49, टॉप करा था फिनलैंड। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 IMD के द्वारा रिलीज़ किया गया था यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया की रैंक थी 2021 में 43 एंड टॉप करा था स्विट्ज़रलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 2021 में 140 रैंक थी एंड टॉप करा था आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। 2021 में इंडिया की रैंक थी 139, टॉप करा था फिनलैंड। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 इंडिया की रैंक थी 14, टॉप करा था इंडोनेशिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इंडिया की रैंक थी 2021 में 142 एंड टॉप करा था नॉर्वे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक थी 40 एंड टॉप करा था USA।